हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी, आगे की क्लास को हम जारी करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है इसका क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो एक तरफ हमें लिखना आर्टिकल और एक तरफ लिखना रुपीज़। आर्टिकल का मतलब होगा वस्तुओं से और रुपीज़ का मतलब क्या होगा, रुपयों से। ठीक है, अब देखो 11 वस्तुएं कितने में खरीदी गई हैं, 10 रुपये में। सेकंड लाइन में दे रखा है कि 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची गई हैं। 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर क्वांटिटी सेम करनी होगी, क्योंकि भाई कोई भी सेलर होगा, कोई भी विक्रेता होगा या कोई भी कस्टमर होगा, जितनी वस्तुएं बेचेगा उतनी वस्तुएं तो खरीदेगा, यानी कि जितनी वस्तुएं उसने खरीदी होंगी उतनी वस्तुएं तो बेचेगा। ठीक, तो आर्टिकल कैसे सेम होंगे यहाँ पर, अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो 110 10 बराबर हो जाएंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हमने देखा यहाँ पर जो सीपी आया हमारा, सीपी कितना आ रहा है हमारा 100 रुपये। हमारा जो कॉस्ट प्राइस आई हमारी कितनी आई 100 रुपये, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 121 रुपये। कितने का अंतर है 21 रुपये का, कितने पर 100 पर मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 21%। यहाँ पर जो हमें लाभ होगा वो कितने का होगा 21% का प्रॉफिट होगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आदमी है, उसने 6 वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब से खरीदी और 5 वस्तुएं 6 रुपये के हिसाब से बेची। तो हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए वही काम है हमारा तो करने का कि आर्टिकल और रुपीज़। 6 वस्तुएं 5 रुपये में, अगली लाइन में 5 वस्तुएं 6 रुपये में, ये होगी हमारी कॉस्ट, ये क्या होगी सेलिंग। हमें करना क्या होगा, यहाँ पर क्वांटिटी सेम करनी होगी। क्वांटिटी कैसे सेम होगी, अगर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है हमारी 25 और सेलिंग प्राइस कितनी आ रही 36 रुपये। कितने का अंतर इन दोनों के बीच 11 का। ये जो 11 का अंतर होगा किस पर होगा, सीपी पर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से अगर निकालूंगा कितना आ जाएगा 44%। 44% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। मैंने बताया है कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक औरत ने एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदे तथा समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे तथा उसने सभी संतरों को 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करना क्या है, हमें उसी तरीके से करना है। एक तरफ हमें लिखनी है वस्तुएं यानी आर्टिकल और एक तरफ लिखेंगे रुपये यानी रेट। ठीक, एक संतरा खरीदा है पहले 2 रुपये की दर से, उसके बाद में 2 संतरे खरीदे हैं 1 रुपये की दर से। लेकिन उसने कहा क्या है सेकंड लाइन में कि समान संतरे खरीद रहा है। समान संतरे का मतलब क्या है कि जितने संतरे पहली बार में खरीदे होंगे उतने संतरे क्या है दूसरी बार में खरीदे होंगे। ठीक है, अगली लाइन में दे रखा है कि उसने जो है 4 संतरे 3 रुपये के हिसाब से बेच दिए। इतनी बात समझ में आई। ये तो रही हमारी क्या कॉस्ट प्राइस, वही क्या हमारी सेलिंग। अब एक बात बताइए, मैं इनको समान कैसे कर सकता हूँ। समान करने का केवल मेरे पास एक ही उपाय है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पहली कंडीशन में उतने संतरे खरीदे उतने ही संतरे दूसरी कंडीशन में खरीद रहा है वो। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने देखा कि 4 संतरे उसने खरीद लिए और 4 संतरे बेच लिए। इसका मतलब क्या, हमारे आर्टिकल सेम हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सीपी देखूँ, यहाँ पर सीपी कितना आ रहा है हमारा, सीपी आ रहा है हमारा कितना 5 रुपये और एसपी कितना आ रहा है हमारा 3 रुपये। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर हमने जो है संतरे जो है 5 रुपये में अगर खरीदे हैं तो 3 रुपये में बेचे हैं, कितने का लॉस हुआ हमें 2 का, कितने पर 5 पर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा 40%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट करें इस क्वेश्चन को।
पिछला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, उसमें 40% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपये की दर से तथा समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और इन सभी को मिलाकर उसने 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आदमी है उसको 30 रुपये का घाटा हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि संतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जान लेते हैं। चलिए, हमारा काम तो वही रहेगा, एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ रुपीस। आर्टिकल कितने, पहली कंडीशन है 5 और रुपीस कितने 1। सेकंड लाइन में क्या है, 4 संतरे हैं तो 4, रुपीस कितने 1। उसके बाद में सभी को मिलाकर उसने कितने में बेचा है, 9 संतरे 2 रुपये की दर से। देखो, मैंने बताया था यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों में हमें करना क्या होता है, हमें आर्टिकल सेम करने होते हैं। आर्टिकल कैसे सेम होंगे, अगर इन तीनों का मैं एलसीएम लूँ, इन तीनों का एलसीएम लूँ 5, 4, 9 का, तो कितना आएगा 180। तो 180 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना करना पड़ेगा, 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें कितने से करना पड़ेगा, 45 से, और इसमें 20 से। जब 36 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 36 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, 45 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 45 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। इसी प्रकार 20 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो में समान क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रुपये में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कि जो आर्टिकल खरीदे गए हैं वो कितने हैं, 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है, तो 360 आर्टिकल खरीदे गए टोटल, 360 आर्टिकल हो गए। ठीक है, जबकि हमने देखा यहाँ पर बेचे कितने यार 180, तो इसमें क्या है 2, 180 कमी है, तो 180 कमी को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, यहाँ पर 360 हो जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब जानिए, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आई 360 वस्तुओं को खरीदने में, वो कितनी आई 81, और जो टोटल सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आई 80। अब देखिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 81 है और सेलिंग प्राइस 80 है, तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का, जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है 30 रुपये का घाटा। तो एक की वैल्यू 30 और हमसे पूछा क्या उसने कि आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल कितने 360, तो 360 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 10,800। 10,800 क्या होंगे हमारे आर्टिकल। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इस सवाल के अंदर रखा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और इन पर क्या है 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब एक चीज़ बताइए कि जो है 1 रुपये में संतरे खरीदे गए हमारे, कितने खरीदेगा उस चीज़ को बाद में देखते हैं। ठीक है, अब 10% का लाभ चाहिए उसे, तो 10% का लाभ लेंगे हम, इसका मतलब क्या होगा 11/10 या 110/100 लिख सकते हो आप। 0 से 0 खत्म हो जाए, कितना हो जाए 11/10। ये जो 11/10 आया ये क्या रुपये में आया है, तो आपको पता है कि 11/10 रुपये कितने संतरों की कीमत है, 11 संतरों की कीमत है, तो 11 से 11 कट जाएगा, 1 रुपये में कितने संतरे आ जाएंगे 10 संतरे। इस तरीके से किया करो इन क्वेश्चन को, नोट कीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए 1 रुपये में खरीदे उसने, कितने खरीदे उस चीज़ को बाद में देखेंगे। 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ का मतलब क्या होगा 1/4, 1 का लाभ हुआ 4 पर कितने हो गए 5/4। ठीक है, हमारे रुपये कितने, ये 5/4 रुपये हो गए हमारे, 5/4 रुपये। लेकिन 5/4 रुपये जो है वो कितने संतरों की कीमत है 25 संतरों की, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे होंगे उसने, 5 25 5 20, 20 संतरे उसने बेचे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में है कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की क्या होती है, हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। चलिए एक बात जानिए यहाँ पर कि 1 रुपये में पहली कंडीशन में कितने संतरे बेच रहा है वो, 32 संतरे। इस चीज़ को बाद में देखेंगे, लेकिन हमें पहले रेट से मतलब है, ठीक है। अब 40% की हानि होती है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 5 रुपये की वस्तु पर 2 की हानि हुई तो इसका मतलब कितना हो गया, 3/5। ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है, इसका हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20% का लाभ चाहिए तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ चाहिए तो कितना होगा, 6/5। तो देखो 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से 5 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 रुपये में ये 2 रुपये जो आई वो क्या आई, 32 संतरों की कीमत आई। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे गए होंगे, 16 संतरे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो 1 रुपये में उसने 12 संतरे बेचे तो उसे कितनी की हानि हुई, 20% की हानि हो रही है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो कितना हो जाएगा, 4/5। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, ये बताइए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ही तो है। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 5/4। अब नेक्स्ट, अब अगली लाइन में कह रहा है तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो 20% का मतलब होता है 1/5, एक का लाभ तो 6/5। दो 5 से 5 कट गया, 3 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। इसका मतलब क्या है कि 3/2 रुपये में 12 संतरे क्या है, 12 संतरों की कीमत है। 3 से कटेगा ये 4 बार, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे, 8 संतरे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए देखो 40 रुपये में 45 संतरे बेचे गए हैं तो कितना लॉस हो रहा है, 20% का। तो 20% का मतलब क्या होगा यहाँ पर, 20% का मतलब होगा यहाँ पर 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 की हानि है, तो कितने में बेचा गया होगा, 4/5। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो 5/4 हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 यानी कि 6/5। अब काटिए इसे, 5 से 5 खत्म, 4 से 10 बार, कितना हो जाएगा ये, 60। 60 रुपये में क्या है, ये कितने संतरे हमारे, 45 संतरे क्या है बेचे गए हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। तो 60 रुपये में जब 45 संतरे बेचे जा रहे हैं तो 1 रुपये में कितने बेचे जाएंगे, 45/60। तो 24 रुपये में कितने बेचे जाएंगे, 45/60 मल्टीप्लाई 24। इसे काट लेते हैं, 4 से कटेगा ये 15 बार, और 4 से कटेगा ये 6 बार, 15 से कटेगा ये 3 बार, तो 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 संतरे बेचे जाने चाहिए कितने रुपए में, 24 रुपये में। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास हमारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की हम आज आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपसे हमारी विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारे चैनल में क्या, हमारी जो वीडियो है, हमारी इस वीडियो में क्या कमी है, जिससे कि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।